और पापा मम्मी, टीचर्स, कोचिंग टीचर्स, दोस्त, रिश्तेदार, जो भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको लोड मत लो। देखिए वो पेरेंट्स हैं, वो तो चाहेंगे कि पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ ये, और रिजल्ट ख़राब आ जाता है या फेल हो जाते हो तो भी डरो मत। क्योंकि हम ज़्यादा भविष्य का सोच के या भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच के हम आज का वर्तमान ख़राब कर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राज सिंह, और अभी सभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो इसलिए आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर दो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, और इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए कुछ ट्रिक और टिप्स देना चाहूँगा, जो है तो बहुत कॉमन सी बात, लेकिन यही कॉमन सी बात को हम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हर साल एग्ज़ाम के टाइम पे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में हमें कुछ ऐसी बातें, ऐसी न्यूज़ सुनने मिलती हैं जो शायद सुन के हमें अच्छा नहीं लगता, और उस न्यूज़ को मैं बोल के भी नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो न सुनना अच्छी बात है, ना ही ऐसी जो घटना होती है वो। इसलिए आप सब बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी पढ़ा रहे हो, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टेंशन फ्री होके दो। सबसे पहले टिप्स 1 आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम का या पेरेंट्स का लोड मत लो। ज़्यादा आगे की मत सोचो कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो ये होगा, भविष्य ख़राब होगा, तो जो भी XYZ, जो भी आप इतना जो लोड लेते हो वो लोड मत लो। जो भी पढ़ रहे हो कॉन्फिडेंस से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और उससे दोबारा जब तक आपको टाइम है उसको लर्न करते रहो। रट्टा नहीं मारो, समझ के पढ़ो। और नेक्स्ट, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो जो बच्चे वैन से जाते हैं, बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो पढ़ते हुए जाएंगे, किताब खोल के पढ़ते रहेंगे। ये नहीं करना है आपको। जो भी पढ़ना है, जब तक पढ़ना है आप घर में पढ़ें, क्योंकि साल भर आपने क्या किया है, इतने टेंशन क्यों, इतना लोड क्यों ले रहे हैं आप। बस में जाते हैं तो मैंने देखा, या बाइक से पापा मम्मी कोई छोड़ने जा रहा है तो पीछे गाड़ी में बैठ के किताब खोल के पढ़ते रहते हैं। देखिए ये सब एक आपका एक टेंशन का एक वो बताता है आपको ये कि आप कितने टेंशन में हो, है ना। जितना पढ़ा आपने साल भर पढ़ा, जितना पढ़ा आपने घर में पढ़ा पेपर देने के पहले, बस रिलैक्स रहो। पेपर एग्ज़ाम देने जाओ, रिलैक्स होके कॉन्फिडेंस से जाओ, भगवान का नाम लो और एग्ज़ाम दो। टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन में जितना आप पढ़ रहे हो उतना और भूलोगे, उतना याद नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप क्लासरूम में जाते हो, एग्ज़ाम पेपर आपको सबमिट होने वाले रहते हैं, तब भी आपके हाथों में पसीना आना, आप बार बार पानी पीते हो टेंशन में, हे भगवान मैं भूलूँ ना। देखिए भगवान का नाम तो ठीक है, घर से जाओ, पूजा पाठ करके जाओ कि भगवान मेरा पेपर अच्छा रहे, बस। इसके बाद जो भी बोलो आप खुद से बोलो, क्योंकि भगवान आपको ना ही आपका एग्ज़ाम देने वाले हैं, ना ही भगवान जादू से आपके दिमाग में वो सब चीज़ें डाल देंगे जो आपने पढ़ाई, चलो आप नहीं भूलोगे। तो एग्ज़ाम रूम में जहाँ भी आपका एग्ज़ाम है, वहाँ अपने आप से बोलो, जो भी आपका नाम है अपना नाम लेके बोलो कि चलो, और कॉन्फिडेंस है कि मुझे सब याद है, मुझे सब बन जाएगा, रिलैक्स, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं करो, आपको जो भी आपने पढ़ा है सब आपको याद रहेगा। रिलैक्स रहो, जितना आप कूल रहोगे, जितना रिलैक्स रहोगे, आपको सब कुछ याद रहेगा। नेक्स्ट, जब आपको पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलती है, तो भी आप बहुत डर डर के खोलते हो। कई लोग को तो मैंने देखा ऐसे पेपर देखते हैं ऐसे, भगवान सबसे इजी आया हो, ऐसा करते हैं कुछ लोग। ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो पेपर मिलता है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, एक बार जितने भी क्वेश्चन आए, एक बार रिलैक्स होकर पूरे क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। फिर उनमें से सबसे पहले उन क्वेश्चंस को टिक करो जो आपको बिल्कुल इजी याद है, अरे ये तो हमें याद है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, अक्सर हम उन क्वेश्चन को बाद में करते हैं, और जो थोड़ा सा अपन को लगता है कि ये याद है या ये भूल जाएंगे, थोड़ा सा याद है, उसको अपन करते हैं। सबसे पहले जो बन रहा है बिल्कुल सोचना ना पड़े, जो आपको याद है बिल्कुल फटाफट उनको कर लो, ठीक है।
और फिर जो आपको लग रहा था कि थोड़ा सा कम याद है या थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ेगा, उनको सबसे लास्ट में लिखो। नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन आपके आंसर कंप्लीट हो जाए, बॉर्डर लाइन खींचो। जब एक एक आंसर ख़त्म होता जाए तो उसको बाकायदा लाइन खींचो, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो। जितनी कॉपी साफ, सुंदर, अच्छी राइटिंग में लिखोगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। फिर उन क्वेश्चन को बाद में करो जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, या याद नहीं है, या ये सोच सोच के लिखना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का, है ना, तो 3 घंटे के 10-15 मिनट पहले आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10-15 मिनट आपको बचाना है सिर्फ एक बार अपना पूरा पेपर चेक करने के लिए कि आपने जो भी लिखा है, जैसा लिखा है, सब सही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा। अक्सर क्या होता है, हम जल्दी होता है, ये है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, टाइम हो जाता है, तो हमारे दोस्त भाई सब धीरे एक एक करके पेपर सबमिट करके जाने लगते हैं। वहाँ से भी हमें टेंशन होती है, अरे यार सबका पेपर हो गया, अरे बस मैं दो ही 3 जन बचे। और टीचर भी वहाँ से प्रेशर देते हैं, क्यों सबका पेपर हो गया, आप लोग क्या कर रहे हो, जल्दी करो, पढ़ते नहीं हो, ये ऐसे बोल के आपको प्रेशर डालते हैं, जल्दी पेपर सबमिट करो, क्योंकि उनको भी जाना है। तो टीचर की नहीं सुनना है अपन को, पूरे 3 घंटे लेना है अपन को, और 3 घंटे के लास्ट 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को देना है पेपर चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए। घर में जाके अपन को लगता है यार ये तो मेरे से बंदा था, ये तो छूट गया, ये होता है, ठीक है। तो 10-15 मिनट पूरा पेपर चेक करो, फिर सबमिट करो। और जब आप लोग घर आते हो पेपर देके, तो रास्ते में सबसे पहले तो क्लास के जैसे ही बाहर आए तो सब पेपर लेके लगे रहते हैं, अरे तूने क्या किया, अरे ये क्या, आंसर शीट अपनी बुक से मिलाते हैं, ये किया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ये सब नहीं करना है, क्योंकि एक बार तीर निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आता है। अब आपने सही किया हो या गलत किया हो, वो सुधर नहीं सकता, या और सही जितना आपने किया उसमें और कुछ ऐड कर नहीं सकते। आप खुद सोचो, आज आप एग्ज़ाम दे के आ गए, अब वो गलत किया हो या कुछ छूट गया हो, ऐसा तो नहीं कि अब आप फिर से रूम में जाओगे कि मैम वो गलत हो गया, उसको सही करना है, या ये छूट गया। ये सब एक आपको, देखिए जितना आप रिलैक्स हो के आओगे ना, सीधा रिजल्ट का, पहली बात तो आप इतने कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दिया तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो भी किया है पूरा किया है और सही किया। तो वैसे ही आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी कहीं लगता है कि ये गलत हो गया होगा या ये छूट गया, तभी रिलैक्स रहो, लोड नहीं लेने का है, ठीक है। घर आओ, रिलैक्स आओ। और मैंने देखा है क्वेश्चन जो टीचर्स रहते हैं, आपकी कोचिंग टीचर्स रहते हैं, वो भी पेपर मंगाते हैं, हाँ बताओ क्या आया था, क्या नहीं आया था, क्या आप किए क्या नहीं किए, ये करने दे। देखिए मेरे को तो समझ में नहीं आता होता क्या है, ठीक है। उन्होंने ये बता भी दिया कि ये गलत कर दिया, ये इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, उससे होगा क्या? टीचर बोलेंगे उससे ये होगा कि हमें पता रहेगा कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, या हमसे कितने आंसर, उससे ये कुछ नहीं होने वाला है, उससे आपकी टेंशन बढ़ने वाली है। मान लो आपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए, आपने आके कोचिंग टीचर से और घर पे भी आके मिला लिया, आपने टेंशन बढ़ जाएगी, अरे ये सब गलत हो गया, मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो बाकी जो आपके पेपर बचे हैं, उस टेंशन के कारण आप वो पढ़ नहीं पाओगे कि एक तो बिगड़ गया, बाकी देखे मैं क्या करूँगा, फेल तो होना ही है ना। तो ये चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी, इसलिए रिलैक्स रहो। पेपर एक बार फोल्ड करो, सीधा घर आके उसको रख दो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, ठीक है। ये बात कॉमन सी लग रही होंगी आपको, आप लोग कुछ बोल भी रहे होगे मेरा ये वीडियो देख के, अरे ये तो कॉमन सी बात बता रहा है, ये तो सबको पता है। एक चीज़ मैं बीच में आपको बताना चाहता हूँ, आपके टीचर, पापा मम्मी, दोस्त, भाई, रिश्तेदार, कहीं पे भी आपको यदि कोई चीज़ बताई जाती है तो आप इस ओवर रिएक्ट मत दो, हमें तो पता है ये जबरदस्ती बता रहे हैं हम, सुन लो। अगर कोई चीज़ आपको पता है, एक बार और भी सुन लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। सुनने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम अक्सर वही और कॉन्फिडेंस में वो भूल जाते हैं तो अरे ये तो पता है, और वही चीज़ हम गलत कर बैठते हैं जो हम ये सोचते हैं कि ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा आप कि मैं जो बता रहा हूँ ये तो आपको पता है जब भी आप गलती करते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पेपर दे के आने के बाद पेपर मिलाना नहीं है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी चालू कर देना है, ठीक है। और पापा मम्मी, टीचर्स, कोचिंग टीचर्स, दोस्त, रिश्तेदार, जो भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको लोड मत लो। देखिए वो पेरेंट्स हैं, वो तो चाहेंगे कि पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, ये, और
रिजल्ट ख़राब आ जाता है या फेल हो जाते हो तो भी डरो मत, क्योंकि हम ज़्यादा भविष्य का सोच सोच के या भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच सोच के हम आज का वर्तमान ख़राब कर लेते हैं। अगर भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है तो वो क्यों होने वाला है, क्योंकि आज आपका वर्तमान आप उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। तो आज का सोचो, कल का मत सोचो, कल की प्लानिंग करो, ना कि टेंशन लो आगे के लिए, ठीक है। कोई भी गलत स्टेप मत उठाओ, है ना। आप लोग भी जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, हर साल पेपर में न्यूज़ में आता है, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है ना, या किसी कारणवश आपका एक रास्ता बंद होता है, भगवान नहीं करता बंद, सॉरी, भगवान बंद नहीं करता, भगवान और खोलता है। किसी कारणवश आपका एक रास्ता बंद होता है तो भगवान 100 रास्ते खोलता है। तो आप ये मत सोचो कि पढ़ाई से ही हमारी ज़िंदगी है, पढ़ाई रिजल्ट बिगड़ गया, हम फेल हो गए तो अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लाइफ बहुत बड़ी है, आपका ये माइंड, आपकी सोच इन्फिनेट है, आप बहुत कुछ सोच सकते हो। तो बस ये मत सोचो कि पढ़ाई आपका बेस, ठीक है। पढ़ाई इसलिए है ताकि आपको हर चीज़ों का नॉलेज हो, आपका माइंड विकसित हो, है ना। आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, आप 4 लोगों के बीच में बैठे तो आप किसी बात का जवाब देने के काबिल हो, है ना। आप अपने आप को इतना वो ना समझो कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। पढ़ाई इसलिए होती है, बाकी पढ़ना ज़रूरी है। आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, विदाउट टेंशन, खुश रहो, मस्त रहो, अच्छा एग्ज़ाम दो, और जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना। और रिज़ल्ट आने के समय भी आप लोग बहुत टेंशन में जाते हो कि पापा मम्मी तो अब तो बहुत पिटाई होने वाली है, बहुत डांट पड़ेगी। देखो, पापा मम्मी आपको मार नहीं डालेंगे, डांट ही पड़ेगी ना, सुन लो, उस चीज़ को आगे बेहतर कर लो। अपने आप को चैलेंज दो कि अभी कुछ ख़राब हुआ है, आगे हम इसको बेहतर करके देंगे, ठीक है। तो चलो, इतनी चीज़ें आप याद रखना, और फिर से एक बार आप सबको बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे, और इस वीडियो को मेरा शेयर करना अपने दोस्तों में भी, ताकि उनको भी थोड़ा सा, जितनी भी मैं जानकारी दे पाया, जितना भी मुझे लगा, वो भी इस बस इसीलिए क्योंकि बता चुका हूँ मैंने क्यों मैंने ये सब चीज़ें कहा, ठीक है। ओके, बाय।